ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है सी न्यूज भारत में। पुंछ जिले के प्राचीन दशनामी अखाड़ा मंदिर से गुरुवार सुबह पवित्र छड़ी यात्रा श्रद्धा और भक्ति के वातावरण में बूढ़ा अमरनाथ तीर्थ स्थल के लिए रवाना हुई। स्वामी श्री विश्वात्मानंद सरस्वती महाराज के नेतृत्व में वैदिक मंत्रोच्चारण और पूजा अर्चना के साथ ये वार्षिक परंपरागत यात्रा प्रारंभ की गई, जिसमें साधु संतों के साथ हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। ये पवित्र छड़ी यात्रा जिले के मंडी तहसील के राजपुरा गांव में स्थित प्राचीन तीर्थ स्थल बूढ़ा अमरनाथ के लिए निकाली गई, जो वर्षों से चली आ रही धार्मिक परंपरा का जीवंत प्रतीक है। श्रद्धालु हर वर्ष इस यात्रा में भाग लेकर आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करते हैं और भगवान शिव के दर्शन हेतु इस कठिन लेकिन पुण्यदायी यात्रा को पूर्ण करते हैं। जी महाराज बताएं, जो छड़ी पूजन बस अभी छड़ी पूजन हो चुका है। अभी सभा ग्रह में रखी जाएगी छड़ी आधे घंटे के लिए। 9:15 बजे यहाँ श्री दशनामी अखाड़ा पुंछ से बूढ़ा अमरनाथ जी की लिए छड़ी रवाना होगी। बस कुछ समय के बाद अमरनाथ जी की पवित्र छड़ी यात्रा का शुभारंभ आज पुंछ के दशनामी अखाड़े से पूज्य स्वामी विश्वात्मानंद जी महाराज जी की अध्यक्षता में उनके द्वारा विधिवत पूजन के बाद पुंछ से इस पवित्र यात्रा का शुभारंभ हुआ है। पूरे जम्मू कश्मीर और पूरे भारतवर्ष के कोने कोने से बड़ी संख्या में सज्जन पुरुष भक्तजन और साधु सन्यासी इस पवित्र छड़ी यात्रा का हिस्सा बने हैं। यह हम सब के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि पुंछ, जो कि चंद महीने पहले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान यहाँ से ही भारतीय सेनाओं ने अपने शौर्य पराक्रम का प्रदर्शन यहाँ से किया था, और आज इसी पवित्र पुंछ की धरती से पवित्र छड़ी यात्रा श्री बूढ़ा अमरनाथ जी के लिए उसका प्रस्थान हुआ है। ये बड़े सौभाग्य की बात। हर हर महादेव। क्या कुछ कहना चाहेंगे यात्रा को लेके जो छड़ी जा रही है पुंछ से मंडी बूढ़ा अमरनाथ? जैसा हम सब जानते हैं कि हजारों की संख्या में छड़ी मुबारक की शोभा यात्रा के साथ जो है भक्तजन जो है वो जा रहे हैं। लेकिन ये जो सड़क की कंडीशन है वो बहुत बड़ी खराब है, खास तौर पर चंडक से लेकर ऊपर मंडी तक। तो ये जो यात्रा जो है ये नेशनल लेवल की यात्रा है। हर एक स्टेट के लोग यहाँ पर आते हैं, लाखों की संख्या में। आज तक इस सावन के महीने में भक्तजन जन जो हैं वो दर्शन करके चले जा चुके हैं। लेकिन जो रोड है उसकी इतनी खस्ता हालत है कि गाड़ी पर भी चलना जो है मुश्किल है। यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को, यहाँ की सरकार को चाहिए था कि इसको कम से कम 2-3 महीने पहले इसको ब्लैक टॉपिंग करनी चाहिए थी, कुछ करना चाहिए था। लेकिन बहुत बड़ा दुख है कि आज अगर हमारी सरकारें डेवलपमेंट की बात कर रही हैं तो पुंछ में जो डेवलपमेंट जो है वो नहीं दिखाई देती। और दूसरी बात जो है, ये जो सड़क आप देख रहे हो इसके साइड में जो दरख्त जो हैं वो सड़क के बीच में आ रहे हैं, यहाँ पर भी चलना मुश्किल है। ये जड़ियाँ तो ये पहले जो थी जब यात्रा होती थी तो उस समय ये साफ सफाई करते थे। लेकिन आज तो ना सड़क की हालत है अच्छी है और ना ही ये सड़क के साइड में जो ये प्लांट्स वगैरह लगे हैं, ये दरख्त लगे हैं, ये भी सड़क के बीच में घुसे हुए हैं। हमें दुख है इस चीज़ का कि हम लोग बड़े बड़े दावे करते हैं डेवलपमेंट के। डेवलपमेंट क्या डेवलपमेंट है? एलजी और प्रधानमंत्री मोदी जी से आप क्या अपील करेंगे? हाँ, हम यही कहेंगे कि चलो भाई इस साल जो हुआ था वो हो गया, लेकिन अगले साल से इस चीज़ को कम से कम फरवरी मार्च से ही रोड की या बाकी जो हालत जो है उसको ठीक किया जाना चाहिए। यही हमारी रिक्वेस्ट है। शुक्रिया। यात्रा तो जो है भक्तों का उत्साह जो है वो बड़ी है। यात्रा बड़े हर्षोल्लास के साथ स्वामी जी की क़यादत में, स्वामी विश्वात्मानंद जी महाराज की क़यादत में जो है वो उसको बोलना गाड़ी बंद से निकली और पूरे रजौरी, पुंछ, जम्मू, कठुआ तकरीबन हर डिस्ट्रिक्ट के लोग इस यात्रा में इस बार शामिल हुए। लेकिन थोड़ा सा ये रहा है कि यात्रा को लेके एडमिनिस्ट्रेशन ने हालांकि काफ़ी इंतजाम किए, लेकिन कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट है। तो मेरी ये गुजारिश एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा कि अगली यात्रा जो है वो अगस्त में होती है, जुलाई अगस्त में हमारे यहाँ पर उनकी यात्रा होती है। लेकिन हम तैयारियाँ उसकी जो है वो अप्रैल मई से शुरू होती है। हालांकि वो तैयारियाँ जो है वो जनवरी से ही शुरू हो जानी चाहिए, चाहे वो रोड हो चाहे और मसले हों। यही रहेगा कि जो इस पर कमियाँ रही हैं, इसके बाद हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एक मीटिंग करेंगे और मीटिंग में ये सारी चीज़ें उस पर डिस्कस करेंगे। तो इस बार त्रुटियाँ रही हैं, क्योंकि हमारी बदकिस्मती यही रही है कि यात्रा होती है उसके बाद सब हम अपने अपने कामों में लग जाते हैं।
हालांकि उसके बाद एक रिव्यू मीटिंग होनी चाहिए कि जो इस बार हमारी कमियां रही हैं, तो मैं सनातन धर्म सभा का जनरल सेक्रेटरी होने के नाते इस बार हम ये प्रयास करेंगे कि यात्रा के बाद, अभी जन्माष्टमी का त्यौहार है, रक्षाबंधन का त्यौहार है, इसके बाद एक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ या जो लोग इस यात्रा में जिनका योगदान रहता है, चाहे वो लंगर वाले हों, स्टॉल वाले हों या कोई भी, इन सब को लेकर एक हम अपना पहले हम एक रिव्यू मीटिंग करेंगे। उसके बाद हम एडमिनिस्ट्रेशन से भी एक मीटिंग करेंगे और अगली बार की जो यात्रा की तैयारियाँ तकरीबन हम कोशिश करेंगे कि दिसंबर जनवरी में ही शुरू हो जाए, ताकि एन मौके पर जो इस बार जैसे हमारा ब्लैक टॉपिंग का टेंडर तो हुआ लेकिन ब्लैक टॉप नहीं हो पाया, इस कारण नहीं हो पाया क्योंकि मौसम ने साथ नहीं दिया। अगर ये तैयारियां पहले होती शायद ये सारी चीज़ें ठीक होती, तो मेरा यही रहेगा कि फिलहाल ठीक रहा, लेकिन जो कमियां रही हैं उसके ऊपर हमें यात्रा को लेके जैसे गाड़ियों को रिलीव किया जा रहा है, क्यों? हाँ, ये इसकी क्या वजह है? जो पहले होता था कि हम 11 बजे तक सूखा कटा से इधर गाड़ी जो नहीं भेजते थे, वो ट्रैफिक दूसरी तरफ से डाइवर्ट होता था, लेकिन इस बार ये यात्रा के हालांकि आगे पुलिस जाने नहीं दे रही है, लेकिन जो ट्रैफिक पीछे से छोड़ दिया गया, सारा ट्रैफिक जो है वो छड़ी यात्रा के पीछे चल रहा है। होना ये चाहिए था गाड़ियों को पहले छोड़ देते, जो 12 बजे से पहले चंडक क्रॉस कर लेते, 12 बजे के बाद चंडक ही बंद कर देते, ऊपर से भी ट्रैफिक को छोड़ देते, तो 12 बजे तक चंडक को क्रॉस कर लेते। इस तरह का मैनेजमेंट जो करते हैं, तो इस बार जो कमी रही है, तो यही तो एडमिनिस्ट्रेशन से कि उनको मालूम होता है कि हज़ारों की संख्या में आज तक 3-4 हज़ार गाड़ी जो है वो यात्रा में जाएगी, 2-3 हज़ार मोटरसाइकिल जाएगा। उस तरह का ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए ये इस तरह का कम से कम निर्णय लेना चाहिए था। शायद वहाँ कहीं चूक हुई है एडमिनिस्ट्रेशन से, शायद हम भी इसमें थोड़े कसूरवार हैं कि हमें एडमिनिस्ट्रेशन को ये आगाह कर देना चाहिए था, बैठ के हम एक प्लान बनाते। और ये जो देखिए आप कितना जाम है या जो इनकन्वीनियंस, क्योंकि बीच में यात्री पैदल भी चल रहे हैं, बीच में गाड़ियाँ भी घुस गई हैं, उस तरह का थोड़ी सी परेशानी हुई है। अगली बार इसको पूरी कोशिश करेंगे ये ठीक है। क्या कुछ कहना चाहेंगे यात्रा को लेके जो छड़ी जा रही है पुंछ से मंडी बूढ़ामला? जैसा हम सब जानते हैं कि हज़ारों की संख्या में छड़ी मुबारक की शोभा यात्रा के साथ जो है भक्तजन जो है वो जा रहे हैं, लेकिन ये जो सड़क की कंडीशन है वो बहुत बड़ी ख़राब है, ख़ास तौर पर चंडक से लेकर ऊपर मंडी तक। तो ये जो यात्रा जो है ये नेशनल लेवल की यात्रा है, हर एक स्टेट के लोग यहाँ पर आते हैं, लाखों की संख्या में। आज तक इस सावन के महीने में भक्तजन जन जो हैं वो दर्शन करके चले जा चुके हैं, लेकिन जो रोड है उसकी इतनी खस्ता हालत है कि गाड़ी पर भी चलना जो है मुश्किल है। यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को, यहाँ की सरकार को चाहिए था कि इसको कम से कम 2-3 महीने पहले इसको ब्लैक टॉपिंग करनी चाहिए थी, कुछ करना चाहिए था। लेकिन बहुत बड़ा दुख है कि आज अगर हमारी सरकारें डेवलपमेंट की बात कर रही हैं तो इसमें जो डेवलपमेंट जो है वो नहीं दिखाई देती। और दूसरी बात जो है, ये जो सड़क आप देख रहे हो, इसके साइड में जो दरख्त जो हैं वो सड़क के बीच में आ रहे हैं, यहाँ पर भी चलना मुश्किल है। ये जड़ियाँ तो ये पहले जो थी, जब यात्रा अब होती थी तो उस समय ये साफ सफाई करते थे, लेकिन आज तो ना सड़क की हालत है अच्छी है और ना ही ये सड़क के साइड में जो ये प्लांट्स वगैरह लगे हैं, ये दरख्त लगे हैं, ये भी सड़क के बीच में घुसे हुए हैं। हमें दुख है इस चीज़ का कि हम लोग बड़े बड़े दावे करते हैं डेवलपमेंट के, डेवलपमेंट क्या डेवलमेंट है। एलजी और प्रधानमंत्री मोदी जी से आप क्या अपील करेंगे? हाँ, हम यही कहेंगे कि चलो भाई इस साल जो हुआ था वो हो गया, लेकिन अगले साल से इस चीज़ को कम से कम फरवरी मार्च से ही रोड की या बाकी जो हालत जो है उसको ठीक किया जाना चाहिए। यही हमारी रिक्वेस्ट है। शुक्रिया। क्या कुछ कहना चाहेंगे यात्रा को लेके? आज जैसे छड़ी का पहला दिन है, कैसा लगा आपको? आज श्री दशनामी अखाड़ा से बाबा बूढ़ा अमरनाथ के लिए यात्रा जो है वो यहाँ से निकाली गई है और सभी लोग बहुत ही हर्षोल्लास के साथ जो है इस यात्रा में सम्मिलित हुए हैं और एक भारी मात्रा में जो है लोगों ने इसमें अपनी जो है हाजिरी लगाई है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि हमारा पुंछ एक ऐसा शहर है जहाँ बिना किसी मज़हब मिलत लोग जो है यहाँ पर शामिल होते हैं हर त्यौहार में। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन से साथ ये भी गुजारिश करना चाहूँगी कि हमारी पुंछ से लेकर मंडी तक की जो रोड है उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, कृपा करके उसके ऊपर ध्यान दिया जाए। हर साल फिर भी मंडी की रोड जो है वहाँ पर पैचिंग की जाती थी, लेकिन इस साल पैचिंग भी नहीं हुई है और आप देखेंगे कि मंडी से ऊपर के जो गांव है वहाँ तो रोड ही नहीं कहीं भी मिल रही है। तो एडमिनिस्ट्रेशन से, डीसी साहब से ये मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ आप रोड की ओर तवज्जो दीजिए। कुमार सती, डिस्ट्रिक्ट सनातन धर्म सभा वाइस प्रेसिडेंट, प्रधान खकानावन, शिवालय मंदिर पुंछ। मैं सबसे पहले तो जो छड़ी खाड़ा जी से निकली है, सब यात्रियों को मुबारकबाद देता हूँ कि खुशी खुशी से छड़ी आए।
लेकिन एक बड़े दुख की बात है, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई काम नहीं किया। ये झूठी तारीफें करते हैं लोग उनकी, और बिल्कुल सड़क खराब है, सड़क पर कंकरा पड़ा हुआ है, लोग नंगे पाँव जाते हैं और बुरी हालात हुई है। कई लोगों के पाँव से खून निकल रहा है और उसकी जिम्मेवार एडमिनिस्ट्रेशन होगी। अगर किसी को कुछ हो गया, कल हम मरण व्रत रखेंगे, कल हम धरना करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 11 साल पहले काम शुरू होता है सड़क का। आज 11 साल हो गए हैं सड़क को, आज तक ये सड़क नहीं बनी। हमारी मूर्तियाँ निकली थी तिमरा से, वो मूर्तियाँ हमने उठा के, टूटी हुई मूर्तियाँ थी, वो हमने सैकड़ों मंदिर में जाके रखी। यहाँ तिमरा में भी हमारा मंदिर था। और ये एडमिनिस्ट्रेशन है, और जो हमारे लोग हैं, जो लीडर बने हुए हैं, ये एडमिनिस्ट्रेशन की तारीफें करते हैं। हम एडमिनिस्ट्रेशन की तारीफें नहीं करते, ना एडमिनिस्ट्रेशन से हम खाते हैं, हम अपने कमाते हैं और अपना खाते हैं, हम डरने वाले नहीं हैं। और ये रोड जो है बिल्कुल ख़राब है, इस रोड की बुरी हालात है, और जो नंगे पाँव गए हैं उनकी बुरी हालात हो गई है। तो मैं फिर एक बार इस एडमिनिस्ट्रेशन को कह देना चाहता हूँ, ये रोड जल्द से जल्द ठीक होनी चाहिए। अगर अगली साल ये रोड ठीक ना हुई, हम यात्रा निकालने नहीं देंगे पुल से। तो वो सभी अपील करता हूँ और एडमिनिस्ट्रेशन को भी कह देना चाहता हूँ, खास करके पुलिस को, पुलिस अमले को, कि गाड़ियाँ जो बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, 2 बजे के बाद गाड़ियाँ आनी चाहिए। गाड़ियाँ सारी यात्रा को डिस्टर्ब करती हैं और सारी यात्रा डिस्टर्ब होती है इस गाड़ियों की वजह से। और एडमिनिस्ट्रेशन को भी चाहिए गाड़ियाँ 2 बजे के बाद आएँ, और गाड़ी वालों को भी चाहिए खुद कि 2 बजे के बाद आएँ या सुबह निकल जाए। शुक्रिया। भारतवासियों को, खासतौर पर भारतवासियों को छड़ी मुबारक की हार्दिक शुभकामनाएं पेश करता हूँ। और आप देख रहे होंगे कि छड़ी मुबारक का जो छड़ी पूजन है हमारा दशनामी अखाड़ा हमारी पवित्र गद्दी में हुआ है, और ये सदियों से चली आई रीत है। और इस रीत के तहत जो पूजन करने के बाद जो हमारी छड़ी निकलती है सीधा बाबा बूढ़ा बनना जाती है। और ये रास्ते में आप देख रहे होंगे कि किस तरह से स्टॉल्स वगैरह हमारे लोकल्स ने लगाए हैं। तो ये हमारे प्राणी पुंछ का निष्काम सेवा दल है। ये सारे युवा, ये सारे बुजुर्ग हमारे, इन्होंने मिलकर एक गर्मी को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर मक्की रोटी, लस्सी और साग का प्रबंध किया है। और मैं सभी को तहे दिल से, खास करके जो हमारे यात्री बाहर से आए हैं, उनका अभिनंदन भी करते हैं और उनको तहे दिल से मुबारकबाद पेश भी करते हैं। और हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि हम यात्रियों के लिए जितना कुछ हो सके, खास करके सारे पुंछ के लोगों ने, क्योंकि आप यहाँ से खास करके बाबा बूढ़ा अमरनाथ तक देखेंगे रास्ते में 50 स्टॉल होंगे, ये सारे हमारे लोकल हमारे भाइयों ने लगाए। और हम एक ही बात कहेंगे, इस बार एडमिनिस्ट्रेशन की बड़ी नाकामी दिखी है हमें, क्योंकि रोड की बहुत बुरी हालत है और ट्रैफिक मैनेजमेंट भी थोड़ा अच्छे से नहीं है। फिर भी चलो, इस बार क्राउड भी बहुत है, हम यही कहेंगे कि ये जो यात्रा है ये आए दिन मतलब ये बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि क्योंकि इस यात्रा के कारण हमारे पुंछ की पहचान है और इस यात्रा के कारण हमारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स यहाँ पर आते हैं। और मैं एक बार फिर से तहे दिल से सारे पुंछवासियों को छड़ी मुबारक पेश करता हूँ। क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह की परेशानी है? हम पिछले 15 साल से हम यहाँ पे लंगर लगा रहे हैं और हम कोई किसी से कोई कलेक्शन या कुछ नहीं करते। हम सब मिलके, हमारे कजन्स हैं और सब मिलके हम यहाँ पे लंगर लगा रहे हैं पिछले 15 साल से। और पिछले 15 साल से कंटिन्यू हमें हर बार लंगर के लिए जुड़ना पड़ता है। जब भी हम आते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन कहती है जी करेंगे, मंदिर वाले करेंगे, मंदिर वाले कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। इस बार तो ये इनकी हाथी कर दी कि हमें वो शर्ट भी नहीं मिला। ये हमें अपने खर्चे से अपना पैसा लगा के 15-20 हज़ार लगा के ये हमने अपने पैसे से शर्ट तैयार की। वो तो कह रहे थे रहने दो, कोई बात नहीं, आप नहीं भी लगाओगे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। इसलिए फिर भी हमें पिछले 15 साल से हम कंटिन्यू लगा रहे हैं। तो मेरी श्रद्धा थी। और हमारे सबसे बड़ी बात यह है कि ये हमारे बुजुर्ग हमारे अंकल जी हैं, ये दिल्ली से स्पेशल इसलिए लंगर से यहाँ मंडी के लिए आते हैं। इन्होंने अपने बचपन के बहुत सारे दिन यहाँ मंडी मंदिर में बिताए हैं और इनकी श्रद्धा थी शुरू से कि हम कुछ न कुछ ऐसा करें ताकि हम इस मंदिर से जुड़े रहें। फिर हमने सब मिल के यही डिसाइड किया कि हम हर साल यहाँ पे एक लंगर लगाएंगे और इसी बहाने सब लोगों से मिलना जुलना होता है, लोगों की सेवा होती है। लेकिन प्रशासन बिल्कुल किसी तरह की कोई हमारी हेल्प नहीं करती। यहाँ इतनी गंदगी है, देखो क्या हाल है, कोई शेड नहीं है, कुछ नहीं है। 15 साल से हर बार बोलते हैं अगली साल आपको परमानेंट शेड मिलेंगे। कम से कम ये सारे लोग कोई पैसे नहीं लेते हैं, अपनी श्रद्धा से इतनी मेहनत से पैसे इकट्ठे करके लंगर लगाते हैं लोगों के लिए। दूर दूर से यात्रा आती है, बाहर से लोग आते हैं उनके लिए। लेकिन प्रशासन इतना नहीं कर सकता कि यहाँ एक परमानेंट इनके लिए शेड बना दिए जाए। लास्ट में हमारे चैनल के माध्यम से, जैसे पुंछ से बूढ़ा अमरनाथ की रोड की बड़ी खस्ता हालत है, क्या कहेंगे? पुंछ से बूढ़ा अमरनाथ की रोड की बड़ी खस्ता हालत है, क्या कुछ कहना चाहिए? बहुत खस्ता हालत है। हर साल चलो फिर भी हर साल तो थोड़ी बहुत ही चेतियाँ लगा देते थे रोड पे, इस बार तो उन्होंने वो भी नहीं किया है। इतनी खस्ता हालत, कहते टेंडर हो गया, कहाँ का टेंडर हुआ? इससे बड़ा और क्या होगा? इतनी बड़ी ये हिस्टोरिकल प्लेस है, इस मंदिर की कम से कम 5000 साल पुरानी हिस्ट्री है। ये बूढ़ा अमरनाथ इसको इसीलिए कहा गया कि भगवान शिव ने यहाँ पे तपस्या की
उसके बाद उन्होंने अपने पार्वती माँ को यहाँ के गुप्त मंत्र बताने के लिए यहाँ पे गुप्त जगह ढूंढी और इतना हिस्टोरिकल प्लेस है ये। और ऊपर से यहाँ के एमएलए आज तक जितने भी एमएलए यहाँ हैं सबके सब मंडी के ही होते हैं, लेकिन एक भी एमएलए ऐसा नहीं कि आज तक ये रोड बना सके। आपने खुद देखा होगा रोड की ये हालत है, लोग इतनी श्रद्धा से पैदल चल के आते हैं। हमने देखा लोगों की इतनी हालत थी कि पाँव में छाले पड़े हुए थे, कुछ लोग डिस्पेंसरी में जाके पट्टियाँ करवा रहे थे, ये हाल थी। और प्रशासन सिर्फ ऊपर से बस मीडिया के सामने हमने ये कर दिया वो कर दिया, क्या किया प्रशासन। इसलिए हमारे प्रशासन से भी, एडमिनिस्ट्रेशन से भी और हाई अथॉरिटी से भी ये रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले इस रोड को सही किया। गोपाल कृष्ण, क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरीके की परेशानी आ रही है? परेशानियां तो बहुत है यहाँ पर। पिछले 15 साल से यहाँ स्टॉल लग रहे हैं, लेकिन व्यवस्था की जहाँ तक बात की जाए, हर साल यही परेशानी होती है। ना तो ये जगह पक्की की गई है, ना स्टॉलों का कोई परमानेंट यहाँ पे सिस्टम बनाया गया है। तो मेरी इस कमेटी से, मंदिर की कमेटी से ये एक आग्रह है, ये विनती है, और प्रशासन से भी ये विनती है कि लोगों की सुविधा के लिए इस जगह को पक्का किया जाए ताकि यहाँ गंदगी कम पड़े और स्टॉल्स जो है परमानेंट यहाँ पे फिक्स किए जाएं ताकि लोगों को असुविधा ना हो। तो इसलिए सब कुछ बंदोबस्त होने के बावजूद भी, इतना अच्छा इंतजाम होने के बावजूद भी सेवा भी अच्छी हो रही है, लेकिन नीचे जो गंदगी होने की वजह से बारिश में ज़्यादा तंगी होती है। श्रद्धालुओं को इस बात का ध्यान रखा जाए। प्रशासन से मेरी ये विनती रहेगी और ये मंदिर की जो कमेटी है उनसे भी मेरी ये विनती रहेगी। पंडित जी, एक बात और जाननी चाहिए थी कि पुंछ से लेके बुढ़ा अमरनाथ के रोड की बड़ी खस्ता हालत है, क्या कुछ कहना चाहेंगे गवर्नर साहब? मैं विश्व हिंदू परिषद का जिला मंत्री हूँ, उस नाते मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पे यात्रा प्रारंभ होने से पहले कम से कम 5-6 मीटिंग्स की गई और हर मीटिंग में यही मुद्दा रहा, सबसे पहले सड़क का मुद्दा रहा। लेकिन सड़क की तरफ किसी ने भी ध्यान नहीं दिया, प्रशासन ने भी आखिरी टाइम तक कोई सड़क की डेवलपमेंट की तरफ ध्यान नहीं दिया। बाकी प्रशासन की ओर से कोई कमी नहीं थी, प्रशासन की ओर से सिक्योरिटी के अच्छे इंतजाम से लोगों की सुविधा के लिए सब कुछ किया गया। डीसी साहब ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया, लेकिन जहाँ तक रोड का सवाल आता है, रोड के मसले में प्रशासन फेल रहा। मैं इस बात को स्पष्ट रूप में कहूँगा, क्योंकि प्रशासन ने हमें कोऑपरेट किया, हम उनका धन्यवाद करते हैं, लेकिन रोड के मसले में हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में श्रद्धालु आए, लेकिन कोई भी इस बात से मुतमिन होकर नहीं गया कि रोड जो है वो सेटिस्फैक्ट्री है। रोड की बहुत खस्ता हालत है। और यहाँ पर देख लीजिए आप, मंडी के जो यहाँ एमएलए साहब हैं, उनको भी मैं कहता हूँ कि उनके लिए शर्म की बात है कि पूरा हिंदुस्तान यहाँ पर आया है, यहाँ के एमएलए की ये हालत है कि वो इस रोड को नहीं क्लियर करवा सके। मंडी से कितने यहाँ पर लीडर लोग हैं जो सिर्फ यहाँ से वोट लेना ही जानते हैं, ना तो उनको लोगों की परेशानी नजर आती है और ना ही इस मंदिर की वजह से मंडी की तहसील उजागर हुई है। तो मैं कहता हूँ कि वो जहाँ के एमएलए साहब को भी ये इस बात का एहसास होना चाहिए था कि इतनी दूर दूर से लोग आएंगे, या तो वो लोगों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि यूटी बनने के बाद यहाँ डेवलपमेंट नहीं हुई, या उन्होंने खुद काम नहीं होने दिया, या इसमें प्रशासन की ढील है, कोई ना कोई वजह ज़रूर है। मैं जिला मंत्री होने के नाते इस बात की सख्त मजम्मत करता हूँ कि रोड पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। आइंदा ये यात्रा जो है पूरा साल चलती है, लेकिन अभी भी अगर कोई एहसास हो एमएलए साहब को या प्रशासन को, तो इस रोड को दुरुस्त किया जाए और इसे लोगों की सुविधा के लिए ठीक किया जाए तो ये ठीक रहे। पंडित जी, एक बात और जानने से लास्ट क्वेश्चन था हमारा चैनल के माध्यम से कि लाखों की तादाद लोग आते हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए और लाखों रुपए लगाए गए इस रोड पे, क्या इंक्वायरी होनी चाहिए इसकी? इंक्वायरी तो होनी चाहिए। देखो, लोगों को परेशानी हो रही है, श्रद्धालु आ रहा है, हर सुविधा उन्हें मिल रही है, लेकिन बीच में जाकर थोड़ी सी वजह से होकर के सारा काम चौपट हो जाता है, तो ये प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी जवाबदेही की बात बनती है। इसलिए मेरी ये विनती रहेगी प्रशासन से कि इन छोटी नहीं है, बहुत बड़ी बातें हैं, रोड का मसला लेकर के और यहाँ की सफाई और यहाँ का जो ये स्ट्रक्चर है इसको ठीक किया जाए, इस तरफ ध्यान देना जरूरी है। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की आज हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री दशनामी अखाड़ा पुल से जो छड़ी मुबारक की जो यात्रा बुढ़ा अमरनाथ के लिए होती है वो संपन्न हुई और यहाँ पर बड़े ही खुशी और बड़े हर्षोल्लास के साथ खासकर हिंदू मुस्लिम सिख भाईचारे को कायम रखते हुए सब लोगों ने इसमें हिस्सा लिया और यहाँ पर जो छड़ी मुबारक है वो श्री बुढ़ा अमरनाथ में पहुँच चुकी है। और आज बड़े दुख के साथ मैं ये
कहना चाहता हूँ, खासकर ये जो हमारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है कि हर साल यहाँ पर जो सड़क की हालत है उसको सुधारा जाता था, ब्लैक टैपिंग होती थी, यहाँ पर काम होता था। लेकिन बड़े दुख की बात है आज यहाँ पर इस सड़क की इतनी खस्ता हालत है कि जो साधु महात्मा संत जो भी बाहर से आए हुए या कि यहाँ के लोग हैं उनको यहाँ पर चलने में बड़ी दुश्वारी आ रही है। उनके पाँव में जख्म हो चुके हैं क्योंकि ये जो यात्रा है वो इससे पैदल संपन्न होती है बूढ़ा अमरनाथ के लिए। इसके अलावा बड़े दुख की बात है कि ये जो खासकर ट्रैफिक पुलिस है इनका जो आई रोल रहा वो बिल्कुल जीरो रहा। और जो भी यहाँ का जिम्मेदार ऑफिसर है मैं कहता हूँ तो उसको शर्म आनी चाहिए कि उनका एक भी आदमी यहाँ पर पूंछ से लेकर पिछली बूढ़ा अमरनाथ तक नजर नहीं आया और दोनों तरफ से गाड़ियों को खुला छोड़ दिया गया, जिसकी वजह से लोग 3 और 4 घंटे रास्ते में रुककर इस गर्मी में परेशान हुए। यहाँ पर न पानी की व्यवस्था थी न किसी चीज़ की। तो मैं खासकर यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करूँगा कि मोदी जी कोई वहाँ दिल्ली से आकर यहाँ पुंछ में नहीं देखेंगे। मैं खासकर ये जो जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन है उससे ये गुजारिश करूँगा कि ऐसी घटना दोबारा नहीं घटनी चाहिए। और यहाँ पर खासकर जहाँ पर ये श्री बूढ़ा अमरनाथ में शेड लगाए गए हैं यहाँ की हालत इतनी खस्ता है कि मैं खुद यहाँ चल के आया हूँ और यहाँ पाँव में हमारे जख्म हो चुके हैं। यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि इस जगह को भी पक्का कर दिया जाए और यहाँ पर ये जो साधु संत महात्मा लोग आते हैं यहाँ पर स्टॉल लगाते हैं, लंगर की व्यवस्था करते हैं, तो इनके लिए भी यहाँ पर पक्के शेड बनाए जाएं ताकि इनको कोई दुश्वारी ना आए। जय हिंद, जय भारत, जय पुंछ। पुंछ से सी न्यूज़ संवाददाता सौरभ की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।